लाली चिड़िया सुबह सुबह अपने पेड़ से दाना ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। कुछ ही आगे जाती है, मीठी कबूतरी के घर के सामने बहुत भीड़ नजर आती है। अरे ये क्या हुआ? सारे पक्षी यहाँ पर क्यों जमा हैं? जाकर देखती हूँ। क्या हुआ मीनू बुआ? कालू भैया यहाँ पर सब क्यों जमा है? पास जाने पर वो देखती है तो वहाँ पर मीठी कबूतरी की लाश पड़ी थी। अरे बाप रे, ये मीठी बहन को क्या हुआ? रात को तो ये बिल्कुल ठीक थी। हाँ मीनू बुआ बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं तो खुद मीठी बहन की तरफ गया था खिचड़ी लेने के लिए। और तो और ये देखो, ये पेड़ तो मीठी के घर के पास भी नहीं था। ये पेड़ यहाँ पर रातों रात कैसे आ गया? इस पर ही तो मीठी की लाश लटकी थी। ये सब देखकर और सुनकर तो और भी अजीब लगता है। एक पेड़ जो मीठी के घर के पास था ही नहीं, वो रातों रात कैसे आ जाता है मीठी के पास? मेरे ख्याल से अब हमें मीठी की आखिरी रसूमात कर देनी चाहिए। हाँ कल्लू तू ठीक कह रहा है। चलो चलते हैं, मीठी के अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं। फिर सारे पक्षी मिलकर मीठी कबूतरी का अंतिम संस्कार कर देते हैं। लेकिन जंगल में एक अजीब सा खौफ छाया था। आज शाम होने से पहले ही सारे पक्षी अपने घरों को चले जाते हैं। रात तो जैसे तैसे गुजर जाती है, लेकिन जैसे ही सुबह होती है फिर रानो देखती है कि आज सुंदरी तोती के घर के सामने बहुत बड़ी भीड़ थी। ऊपर वाला खैर करना, आज सुंदरी बहन के घर के सामने इतनी भीड़। फिर रानो जैसे ही आगे जाकर देखती है तो उसी पेड़ पर सुंदरी तोती की लाश लटकी थी। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है हमारे जंगल में? हमारे जंगल को किसकी नजर लग गई? मीनू मौसी, हमें कुछ ना कुछ सोचना होगा। मुझे तो लग रहा था ये किसी जंगली शिकारी का काम होगा, लेकिन ये तो कुछ और ही समस्या लग रही है। चलो सुंदरी का अंतिम संस्कार करके उल्लू बाबा के पास चलते हैं। फिर सारे पक्षी सुंदरी का अंतिम संस्कार करके उल्लू बाबा के पास जाते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं। क्या पक्षियों, ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? एक पेड़ कैसे खुद ब खुद चढ़ के आ सकता है? हम सच कह रहे हैं उल्लू बाबा, हम भला आपसे क्यों झूठ बोलेंगे? कल वही पेड़ मीठी कबूतरी के घर के पास था और आज सुंदरी तोती के, और दोनों की ही हत्या हो गई और एक ही तरह से दोनों की लाश लटकी थी। मुझे ये काम किसी आम पक्षी या पशु को नहीं लग रहा। जरूर इसके पीछे कोई जादुई ताकतें हैं। आज रात को तुम सबको मेरे साथ जाकर निगरानी करनी होगी। फिर रात होते ही लाली चिड़िया, कालू कौवा और उल्लू काका मिलकर उस पेड़ की निगरानी करते हैं। रात काफी गहरी हो जाती है। तभी वो देखते हैं कि वो पेड़ जलने लगता है। उसकी आंखें, नाक और होंठ भी आ जाते हैं। बाप रे, ये कैसे मुमकिन है? खामोश, हमें खामोशी से इसका पीछा करना होगा। मुझे ये काम किसी अकेले पेड़ का नहीं लग रहा। फिर वो दोनों डरते सहमते उल्लू काका के साथ उस पेड़ का पीछा करने लगते हैं। पेड़ एक जंगल की पुरानी गुफा के पास जाकर रुक जाता है। तभी उस गुफा में से एक खतरनाक चुड़ैल बाहर आती है। उसके हाथ में एक बोतल थी जिसमें बहुत सारा खून था। उल्लू काका, लाली चिड़िया और कालू कौवा वहीं खेतों में छुपकर सब देखने लगते हैं। आ गए तुम? तुम्हें याद है ना, आज रात तुमने किस पक्षी की जान लेनी है? आज रात तुम्हें सुबह होने से पहले ही उस चमकीली कौवी की जान लेनी है। मैंने सुना है कि उसका दिमाग बहुत शातिर है। जो हुक्म मेरे आका, मैं आज सुबह होने से पहले ही चमकीली कवि का खून लेकर हाजिर हो जाऊंगा। बस 2 और पक्षियों का खून चाहिए मुझे। उसके बाद
चांद की 14 तारीख को मैं इन सारे पक्षियों के खून को चांद की रोशनी के सामने रखूंगी और फिर कोई भी मुझे इस जंगल की रानी बनने से नहीं रोक पाएगा। इस सारे जंगल पर मेरा कब्जा होगा, इन सारे पक्षियों पर मेरी हुकूमत होगी, ये मेरे कहे बगैर हिल भी नहीं सकेंगे। तुम समझ रहे हो ना? और अगले जिन 2 पक्षियों का खून तुम्हें लाना होगा उनमें रानो चिड़िया और मिंकू मोर है। मुझे मिंकू मोर की खूबसूरती चाहिए और रानो चिड़िया की जहानत। जैसा आप कहेंगी मेरी आका, वैसा ही होगा। और हाँ, इस सब की रानो और लाली चिड़िया को भनक नहीं पड़नी चाहिए, वरना वो ज़रूर हमारे खिलाफ कुछ साजिश करेंगी। वो तीनों बहुत परेशान थे और कालू कौवे की तो जान पर बनी थी। उल्लू काका, मेरी चमकीली को बचा लें, मेरी तो पहले ही मुश्किल से शादी हुई है, अगर चमकीली मर गई तो मुझे तो कोई दूसरी बार अपनी लड़की भी नहीं देगा। बस में कर दें कालू भैया, इस सब में भी आपको अपनी शादी की पड़ी है। उल्लू काका, हमें जो भी करना होगा जल्द ही करना होगा, वरना वो चुड़ैल रानो और चमकीली भाभी को ज़रूर कोई नुकसान पहुंचाएगी। देखो लाली, इतनी जल्दी तो उस पेड़ को रोकना आसान नहीं होगा, सुबह होने में चंद ही घंटे बाकी हैं, और वैसे भी मैं तो अब बूढ़ा हो चुका हूँ, उस चुड़ैल का मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। वो पहले ही 2 पक्षियों का खून पी चुकी है, उसको रोकना मेरे बस की बात नहीं। फिर भी उल्लू काका, कोई ना कोई तो हल होगा इस बात का। इसका एक ही हल है, अगर आज किसी तरह तुम उस पेड़ को चमकीली कवि की जान लेने से रोक दो तो शायद कुछ बात बन जाए, क्योंकि चुड़ैल के आज खून ना पी सकने की वजह से उसका सारा चिल्ला ख़त्म हो जाएगा, फिर उसको दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। तब तक हम उसका कोई हल ढूंढ लेंगे। तुम लोगों को बस आज रात उस पेड़ को किसी तरह से रोकना होगा। ठीक है, मैं उस पेड़ के सामने जाऊंगी, मैं उसकी मिन्नत समाजत करूंगी, वो ज़रूर हमारी बात सुनेगा। क्या? ये तू कैसी बातें कर रही है लाली? तो अगर उस पेड़ ने तुम्हारी जान ले ली तो? नहीं, वो पेड़ मेरी जान नहीं लेगा, क्योंकि आज रात उसने चमकीली भाभी की ही जान लेनी थी। मैं उसके सामने ज़रूर जाऊंगी। इससे पहले कि उल्लू काका कुछ बोलते, लाली चिड़िया उस पेड़ के सामने चली जाती है। रुको है दोस्त। कौन हो तुम चिड़िया, और तुम मुझे दोस्त क्यों कह रही हो? तुम पेड़ हो और मैं पक्षी, तो हम दोनों दोस्त ही हुए ना। हजारों सालों से हमारे और तुम्हारे पूर्वज एक साथ ही तो रहते आए हैं। हम तुम्हारे ऊपर बसेरा करते रहे हैं और तुम पर भरोसा, और हमारे चहचहाने की वजह से तुम्हारे पूर्वज भी तो कितना खुश रहा करते थे। याद करो कैसे हम सब आपस में दोस्त थे। देखो चिड़िया, मेरे रास्ते में मत आओ, मुझे अपने आका का हुक्म मानना है। चले जाओ यहाँ से, मुझे अपनी बातों में मत उलझाओ। देखो, मैं तुम्हें अपनी बातों में उलझा नहीं रही, मैं तो तुम्हें कुछ समझा रही हूँ, और वो चुड़ैल तुम्हें बेवकूफ़ बना रही है। वो तुमसे ये सारे पक्षियों का कत्ल करवा कर तुम्हें एक साइड पर कर देंगी, और क्या मालूम वो रानी बनने के बाद जंगल के सारे पेड़ भी खत्म कर दे, जिस तरह से वो पक्षी खत्म कर रहे हैं। पेड़ को लाली की कुछ बात समझ आने लगती है, लेकिन तुम्हारी बात मानने से मुझे क्या फायदा होगा? देखो दोस्त, दोस्ती में फायदा नहीं देखा जाता। अगर हम सब मिलकर रहेंगे तो वो चुड़ैल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नहीं, तुम उसे जानती नहीं हो, वो मेरे परिवार को और मुझे नष्ट कर देगी अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, अभी तो उसे तुमसे बहुत सारा काम है, तुम्हें बस मेरी बात गौर से सुननी होगी। मैं उस चुड़ैल के बारे में ज़्यादा तो नहीं जानता, हाँ, लेकिन उसके गले में एक हार है, वो उसे बहुत कीमती समझती है,
اور اسے بہت سنبھال کر رکھتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس ہار میں ہی اس کی جان ہے۔ تو بس ٹھیک ہوگا، ہمیں کسی طرح سے اس کے گلے سے وہ ہار توڑنا ہوگا۔ تم میری مدد کرو گی دوست؟ دوست کہنے پر پیڑ چڑیا کی بات مان لیتا ہے۔ آج صبح جب میں اس کے پاس پکشی کا خون لے کر نہیں جاؤں گا تو وہ مجھ پر بہت غصہ ہوگی، اور جیسے ہی وہ مجھ پر غصہ ہو رہی ہوگی تم جلدی سے اس کے گلے سے وہ ہار اتار لینا۔ پیڑ جب چمکیلے کوے کا خون لے کر چڑیل کے پاس نہیں جاتا اور وہ خالی ہاتھ جاتا ہے تو چڑیل اس پر چنگاڑنے لگتی ہے۔ تمہاری اتنی ہمت کہ تم نے میری بات نہیں مانی، دیکھو اب میں تمہارا کیا حال کرتی ہوں، تمہیں جلا کر راکھ کر دوں گی میں۔ جیسے ہی چڑیل پیڑ پر حملہ کرنے کے لیے بڑھتی ہے، لالی چڑیا جھٹ سے جا کر اس کی گردن سے وہ ہار اتار لیتی ہے اور اسے زمین پر پھینک کر توڑ دیتی ہے۔ ہار ٹوٹتے ہی چڑیل غصے میں چلانے لگتی ہے اور اس کے ہاتھ سے وہ خون کی بوتل بھی گر جاتی ہے، سارا خون نیچے زمین پر بہہ جاتا ہے۔ چڑیل غصے میں چنگاڑنے لگتی ہے اور کچھ ہی دیر میں وہ جل کر راکھ ہو جاتی ہیں۔ چڑیل کے جل جانے کے بعد سارے پکشی سکون کا سانس لیتے ہیں۔ پھر الو کاکا سارے پکشیوں کو لالی چڑیا کی بہادری سناتے ہیں۔ تمہارا بہت بہت شکریہ لالی، تم نے ہم سب کی جان بچائی۔ ہاں لالی، تمہارا بہت شکریہ، ورنہ یہ کلو جی تو چاہتے تھے کہ میں مر جاؤں اور یہ دوسری شادی کر لے۔ ارے کوئی بات نہیں چمکیلی بہن، اور رانو تمہیں بھی شکریہ کہنے کی کوئی بات نہیں، ہم سب یہاں پر ایک خاندان کی طرح ہی تو مل جل کر رہتے ہیں اور ہم ہی ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو ملتے ہیں کسی اگلی کہانی میں، تب تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔